सभी पत्रकार साथियों का बहुत शुक्रिया कि अपना कीमती वक्त निकाल कर आप यहाँ आए। आप सभी की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। मेरे दाएं तरफ सोनाली आनंद जी हैं जो कि स्टेट स्पोक्स पर्सन हैं, और मेरे बाएं तरफ अमित पासवान जी हैं, ये भी स्पोक्स पर्सन हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं 25 तारीख को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री जी शामिल थे और बिहार के हिंदुस्तान के कई मुख्यमंत्री शामिल हुए। बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाने के बावजूद इस अहम मीटिंग में शामिल नहीं हुए, और उन्होंने कहा कि हम इस मीटिंग में शामिल होने के लिए नहीं आए हैं, हम एनडीए की मीटिंग में शामिल होने के लिए दिल्ली आए हैं, जो कि कल थी 26 तारीख को। अब सवाल ये है कि अब जब आप इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग हो रही है, बिहार एक पिछड़ा दबा कुचला बीमारू राज्य है, आप उसके मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, आप इतनी अहम मीटिंग में नहीं जाते हैं, तो आप बिहार का विकास पुरुष कैसे हैं भाई? बिहार के आपको वहाँ रखना चाहिए था, बिहार की हालत को रखना चाहिए था, बिहार की तरक्की की बात करनी चाहिए थी, और आप उस अहम मीटिंग में शामिल ना हो करके एनडीए की जो एक प्राइवेट मीटिंग है आप उसमें शामिल होते हैं कि 2-4 सीट और ज़्यादा मांग ली जाए। तो इससे नीतीश कुमार की नीयत का भी पता चलता है कि ये इन बिहार की, ना बिहार के लोगों की, ना बिहार के युवाओं की इन्हें चिंता है तो बस अपने कि इन्हें 2-4-10-5 सीट ज़्यादा मिल जाए। और इस बात का दूसरा पहलू ये है कि इससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार जी मानसिक और स्वास्थ्य के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं हैं, बीमार हैं। और प्रशांत किशोर जी ये बात हमेशा बोलते रहते हैं कि नीतीश कुमार मानसिक हालत भी उनकी ठीक नहीं है और उनकी शारीरिक स्वास्थ्य भी जो है बिल्कुल सही नहीं है। तो ऐसे बीमार व्यक्ति के हाथ में बिहार है, और इसमें बीजेपी का भी उतना ही कसूर है जितना जेडीयू के लोगों के नेताओं का कसूर है कि नीतीश कुमार जी जैसे बीमार को बिहार के मुखिया के तौर पर बैठाया गया है। तो बताइए कि जो आदमी बीमार होगा वो बिहार की तरक्की क्या करेगा? जाहिर सी बात है कि इनको हमेशा झाड़ पोछ करके डेंटिंग पेंटिंग कर करके लाया जाता है लोगों के सामने, और तब भी नीतीश कुमार ऐसी कोई ना कोई हरकत कर देते हैं जिससे पता चलता है कि ये मानसिक तौर पर बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है। किसी के सर पर गमला रख दिया, राष्ट्रीय गान हो रहा है तो वहाँ कुछ अनाप शनाप हरकतें करने लगे। तो अक्सर भीड़ में ये कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर डालते हैं जिससे इनकी हालत का पता चलता है। अब ये नीति आयोग की मीटिंग में चूंकि पूरे देश के मुख्यमंत्री वहाँ जमा थे, अब इस मीटिंग में नीतीश कुमार वहाँ शामिल होते तो लोगों से मिलते, बातचीत होती, तो वहाँ बिल्कुल इनकी पोल खुल जाती कि ये मानसिक तौर पर बिल्कुल स्वस्थ नहीं है और इनको किसी भी तरह से बीजेपी इलेक्शन तक चेहरा बनाकर रखना चाहती है ताकि बिहार का इलेक्शन ये जीत सके। नीतीश कुमार को एक मुख्यमंत्री के तौर पर किसी भी तरह से झाड़ पोछ करके खड़ा करके रखा जा रहा है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो कोई ठीक नहीं, नीतीश कुमार जी कब वो दूसरे तरफ चले जाएं, पलटी मार दें और इनके हाथ से बिहार निकल जाए। तो ये तमाम चीज़ें बिहार के हित में नहीं हैं। आप ये गौर कीजिएगा कि ये सारी चीज़ें चाहे एनडीए की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के तौर पर भी आप देखिएगा तो बिहार के तरक्की के लिए कोई भी काम नहीं है, सिवाय इन लोगों को अपना हित चाहिए, अपना हित साधने के लिए ही ये सारे काम करते हैं। आगे की बात हमारी प्रवक्ता सोनाली जी करेंगी। आज का जो विषय है कि नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री हमारे, उन्होंने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये अगर आप देखें तो ये पहली बार नहीं है कि वो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। 23 में भी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, 24 में भी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बिहार के डिप्टी सीएम ने उस मीटिंग को रिप्रेजेंट किया था। तो इससे ना हमें एक ये चीज़ सबसे पहले देखने को समझ में आती है कि उनकी जो राजनीतिक प्राथमिकता क्या है, इसका अंदाज़ा हमें लगता है कि कहीं देश के विकास, क्योंकि अगर हम नीति आयोग की मीटिंग की थीम की बात करें तो वो उसका थीम का नाम है विकसित राज्य और विकसित भारत @ 2047 तक जो हमने टारगेट रखा है उसके लिए। तो उससे अगर आप अवॉइड करके उसके आप इंटरनल पॉलिटिक्स में या इंटरनल पार्टी की मीटिंग करते हैं और आप उसको बाईपास करते हैं, उससे ये समझ में आता है कि आपके लिए ये नीति आयोग की मीटिंग एक फॉर्मेलिटी है, आपको लगता है ये रेगुलर प्रोसेस है जिसे बाईपास किया जा सकता है, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है।
इससे एक ये भी समझ में आता है कि आपकी अपनी राजनीतिक एजेंडा या फिर आपकी अपनी राजनीतिक प्राथमिकता जो है वो देश या विकास, राज्य के विकास से पहले आता है। दूसरी चीज़ ये कि जब भी हम अगर आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते तो दूसरी बात ये समझ में आती है कि आपके लिए नॉन इम्पॉर्टेंट है, और आपको साथ में ये भी लगता है कि अभी इस तत्काल इस में पार्टिसिपेट करना उतना पॉलिटिकली प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा जितना कि हमें इंटरनल पॉलिटिक्स या इंटरनल समीकरण बनाने में जितना हमें प्रॉफिट मिलेगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप देखें एनडीए के पटल पे जब ये डिस्कशन हो रहा है तो ये डिस्कशन कोई नया डिस्कशन नहीं है, ये डिस्कशन चलता आ रहा है, आगे चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो फिर से वही बात आती है यहाँ पे कि उनकी प्रायोरिटीज़ कहाँ हैं, ये साफ साफ उनके मुंह से दिखता है हमें। दूसरी बात ये है कि हम नीतीश कुमार को जानते हैं कि वो किसी भी बाइक और बाइक चाहते हैं कि सत्ता में हम बने रहें, तो एज हम उनका इस मूव को एज ए प्लान बी भी लेके सोच सकते हैं, या हम कह सकते हैं उनका ये प्लान बी है, क्योंकि जब वो एक मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो अपने विपक्षी दल के नेताओं से भी वो एक काइंड संवाद में बने हुए हैं। तो अगर चुनाव के अंत में या फिर रिजल्ट आने तक उनके फेवर में जो डिसीजंस नहीं होता है तो हो सकता है कि उनका रुख कुछ और हो, तो एज ए प्लान बी भी हम इसे देख सकते हैं। तीसरी बात ये कि जब अगर आप मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो इसका एक प्रमुख रीज़न ये भी हो सकता है कि जब एक मीटिंग होती है, ये 2 साइडेड मीटिंग्स होते हैं, ये इसमें आपका रिव्यू भी लिया जाएगा, आपसे सवाल भी किए जाएंगे और आपसे आपका पक्ष भी पूछा जाएगा। तो बिहार, जैसा कि सदफ मैम ने कहा कि बिहार एक ऑलरेडी पिछड़ा राज्य है। अगर हम किसी भी पैरामीटर जिसकी नीति आयोग जिसका विश्लेषण करती है, अगर हम उस पर बिहार का परफॉर्मेंस देखें तो बिहार हमेशा से पिछड़ा राज्य रहा है। जब आप जाएंगे और आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो आप हर इंडिकेटर्स पे हम देखें, चाहे वो पॉवर्टी इंडेक्स हो, चाहे वो हंगर का इंडेक्स हो, चाहे वो पॉवर्टी एलिवेशन हो, चाहे वो नल जल नीति हो, या जो भी प्रोग्राम्स जिस पर नीति आयोग रिव्यू करती है, या स्मार्ट सिटीज़ हो, हर में बिहार एक पुअर परफॉर्मिंग स्टेट्स के तौर पे ही जाना जाता है। तो जब आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं, हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं। तो और हम ये भी कह सकते हैं, नीति आयोग की हर रिपोर्ट में यही खुलकर सामने आया है कि बिहार एक परफॉर्मिंग स्टेट है, एक नॉन परफॉर्मिंग स्टेट है। तो इससे बचने का भी एक हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी इज्जत बचाने के लिए या फिर अपने आप को इससे स्किप करने का रास्ता हमने चुना है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मीडिया के साथी, और जैसा कि सदफ जी बताए, सोनाली जी, आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी, सुशासन की सरकार कहे जाने वाले, और कमोवेश यह कहा जाए कि जिस तरह से हम कहें कि जंगल राज 18-20 वर्ष पहले जो हम लोग देखते थे बिहार का स्थिति, लालू यादव जी से जितने लोग तबाह थे बिहार में, राजद की सरकार से जितने तबाह थे, और उस तबाही का आलम में एक स्वच्छ राजनीति बिहार का एक विकल्प के रूप में माननीय नीतीश कुमार जी बिहार में आए और बहुत कुछ दिए। उनका जो कार्यकाल रहा बहुत कुछ दिए, लेकिन इधर जो उनका कार्यकाल 5 वर्षों और 10 वर्षों का इधर जो कार्यकाल है, मैं उन्हें ये स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि अभी उनकी कई तरह की आपने देखा कि सदफ जी बताए, सोनाली जी बताए, IAS अधिकारी के माथा के ऊपर गमला रख रहे हैं, कई तरह की सभाओं में जो है गलत हरकत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि उनको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वह बीमार हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, और सिर्फ तो सिर्फ उनके जो साथी हैं, आज जो भी बिहार का सरकार चलाने का काम कर रहे हैं, चाहे वह भुंजा पार्टी के लोग रहे, IAS अधिकारी के लोग रहे, उनसे मेरा एक ही आग्रह होगा कि सारे लोग पहले इनका इलाज कराएं। अगर सही मायने में आप इनका शुभचिंतक है, इनके साथ बिहार का शासन चला रहे हैं, आप इनके साथ
और लंबी पारी कहीं खेल खेलना चाहते हैं तो पहले आप इनको इलाज कराएं, नहीं तो आज जो हालात है, आप नीति आयोग की बैठक का मतलब होता है कि बिहार का एक एक एजेंडा जो कमी है, बिहार में बजट चाहिए या जो काम हुआ है उसका परफॉर्मेंस दिखाना है, जो मुझे कमी है बिहार में और क्या हमें आवश्यकता है उन बातों को रखना है। तो ऐसे महत्वपूर्ण मीटिंग जो कि हिंदुस्तान के एक एक मुख्यमंत्री कमोबेश वह चाहते हैं कि इस मीटिंग का इंतजार करते हैं कि हम लोग वहाँ पहुँचे, लेकिन इसके बावजूद अगर बिहार का मुख्यमंत्री वहाँ नहीं पहुँचते हैं और एनडीए की बैठक में जाते हैं और कहते हैं कि एनडीए की बैठक में हम आए हैं, और एनडीए की बैठक में भी कुछ देर तक बैठने के बाद वो बाहर चले जाते हैं, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि न पार्टी की बैठक में बैठ सकते हैं, नीति आयोग की बैठक में नहीं जा रहे हैं। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि इनकी मानसिक तबीयत बहुत खराब है। और बिहार के लोग से भी मेरा गुजारिश है कि ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिस तरह से आज हम लोग देखते हैं कि एक चपरासी का भी बहाली होता है, एक सिपाही का भी बहाली होता है, तो कई तरह के टेस्ट लिए जाते हैं, कई तरह का जांच किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट से लेके कई तरह का जांच होता है, लेकिन बिहार का या किसी भी राज्य का अगर मुख्यमंत्री जिससे पूरे स्टेट का डेवलपमेंट होता है, उनके नेतृत्व में पूरा विकास होता है, और बिहार जैसे सुंदर व स्वच्छ राज्य का मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्री को हम चाहेंगे, उनके पार्टी के लोग को, कि आप इनको अविलंब इलाज कराएं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इनको चाह रहे हैं कि हम किसी तरह चुनाव में चेहरा इनको बनाकर इनका जो वोट का जो प्रतिशत है उसका हम बेनिफिट ले लें, फायदा ले लें, और महाराष्ट्र में जिस तरह से हम सरकार को बदलने का काम किए हैं उसी तरह से नीतीश कुमार को भी बाहर करने का काम करेंगे। इस तरह का जो भारतीय जनता पार्टी का साजिश चल रही है, समझने की जरूरत है। आप तमाम साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से विकल्प के रूप में पूरे बिहार में 2 वर्षों तक लगातार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने पद यात्रा करके लगभग 1.5 करोड़ लोगों से मुलाकात उन्होंने करके और 2 वर्षों तक पदयात्रा करके पार्टी का निर्माण करके एक एक चीज जिस तरह से जानने का प्रयास किया, लोग के घर में पहुंचने का प्रयास किया, मैं समझता हूं जो बिहार के लोग विकल्प की तलाश में थे, आज जन स्वराज पार्टी विकल्प के तौर पे हम लोग के गांव-गांव में हम लोग जाने का यह प्रयास कर रहे हैं। इस विकल्प में सभी की सहभागिता जरूरी होगी। इसी जी बताया आप विकास परियोजनाओं के बारे में बता रहे हैं, आप एक विकास परियोजनाओं के बारे में बताएं जिसमें वह स्पष्ट रूप से वह सीधा आप समझते हो कि आप महिला संवाद कर रहे हैं। जहां भी गए आप देखे होंगे कितना महिला संवाद, जीविका के लोग हैं बैठक कर दिए, संबोधन में भी वह 2 मिनट जो लिखा हुआ रपट रहता है उसको रटने का काम करते हैं, उसके बाद ज्यादा कोई काम नहीं करते। तो आप यह कह दिया जाए स्पष्ट तौर पे कि वह निकलते नहीं, निकाला जाता है, उन्हें निकाला जाता है, निकलते नहीं। आपने एक बात बोला कि एनडीए मतलब बीजेपी नीतीश कुमार को इसलिए साध रही है या चेहरा बना के रखी हुई है कि इस चुनाव में उनका फायदा उठाया जाए। डायरेक्ट मतलब है कि बिहार की जनता का अभी भी भरोसा नीतीश कुमार पे है, आपने ही बोला। बिहार की जनता का जो भरोसा था वो भरोसा बहुत हद तक टूट चुका है, लेकिन बिहार में जो देखते कहीं ना कहीं जो कास्टिज्म राजनीति है उसका जो 2% 3% जो भी उनका प्रतिशत है वह चाहते हैं कि इसका बेनिफिट ले, लेकिन उसमें भी बहुत सारी बिहार में स्थितियां बदल चुकी है, बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। अब कास्टिज्म से बहुत आगे बिहार भी उठने जा रहा है। इस चुनाव में भी आपको इसकी अंदाजा काफी लग जाएगा। नीतीश कुमार की राजनीतिक चाल है और एनडीए में क्या सीट शेयरिंग को लेकर नीतीश कुमार नाराज है, इसलिए नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए, जनता को ये भी लग रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि नीति आयोग में से नाराज और पार्टी से नाराज दोनों में अंतर है। नीति आयोग से उन्हें नाराज की कोई बात नहीं करनी चाहिए, अगर नाराज हुए होते तो उन्हें बैठक में नहीं जाना चाहिए था, बैठक को ही सीधे से खारिज करना चाहिए था कि बैठक में हम नहीं जाएंगे। और जो आपका अल्टीमेटम पार्टी को देना था कि हम इतने सीट पे चुनाव लड़ेंगे, इतने सीट पे नहीं लड़ेंगे, उनको स्पष्ट तौर पर करना चाहिए था। अच्छा, जितने सारे सर्वे
तेजस्वी यादव को या फिर नीतीश कुमार है, उन पर भरोसा ज़्यादा? देखिए, प्रशांत किशोर जी पर भरोसा आप देख रहे हैं, पहले की अपेक्षा आप देख रहे होंगे किस तरह से प्रशांत जी का दौरा जिस तरह से हो रहा है पूरे बिहार के। पहले उत्तरी बिहार में काफ़ी हम लोग पदयात्रा से लेकर अन्य विभिन्न तरह के कार्यक्रम का आयोजन हम लोग किए, लेकिन मगध के क्षेत्र जो है दक्षिणी बिहार में कार्यक्रम बहुत कम हुआ था। आप ये समझ लें कि उपचुनाव में जो हम लोग का फर्स्ट कार्यक्रम चारों विधानसभा में हुआ, उसके बाद अब हम लोग ग्राउंड लेवल पर जा रहे हैं। बहुत लोग को हम लोग ये बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर कौन है, प्रशांत किशोर आने का मुख्य मकसद क्या है। तो सारा विकल्प बताने के बाद लोग को ओपिनियन आता है, इतना जरूर बताता है कि हाँ फोन पे सुने हैं, उनका जो विचार है, उनका जो कार्य करने का शैली है, वह बिहार में जो चाहते हैं वो जनता की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, शिक्षित बेरोजगारों की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं। आज तक किसी भी तरह का राजनीतिक दल इस तरह की बात नहीं करता हम लोग के साथ। आप ये मानते हैं कि अभी तक प्रशांत किशोर का विजन पूरे बिहार में नहीं पहुंच पाया है? आप ये मानते हैं अपने बात? देखिए, जिस तरह से रफ्तार हम लोग का चल रहा है, बहुत कम समय में, बहुत धीरे है। बहुत कम समय में हम लोग गांव-गांव के कस्बा तक पहुंचने का यह प्रयास किया है और पहुंच ही जाएंगे। और इसका रिजल्ट आप देख लीजिएगा, 1 से 2 महीना में काफ़ी हम लोग पूर्ण जो है कि जो कार्य करने का जो हमारी तैयारी है, जो पार्टी का तैयारी है, बहुत तेजी से हम लोग फैल रहे हैं।